अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे हम अपने घर की जो अप्लायंसेस, जो हमारे घर की मशीन्स हैं, उनको हाई वोल्टेज से बचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से वोल्टेज ज़्यादा आते हैं और उस वजह से हमारे घर की चीज़ें जो है वो जल जाती हैं। तो इसमें मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं कि ये एक जो कंपोनेंट है वेरिस्टर जिसको कहते हैं, ये एमओवी भी कहते हैं, इसको लगाया जाता है और इसकी रेंज से जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो इससे पीछे जो फ्यूज़ लगा होता है वो जल जाता है, या अगर ब्रेकर है तो वो ट्रिप कर जाता है, तो आगे हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ये लगा होता है। आज मैं जो तरीका शेयर कर रहा हूँ ये वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमारी वॉशिंग मशीन में इस तरह का नहीं लगा होता, तो अगर हम इसको लगा लेते हैं तो जब भी वोल्टेज ज़्यादा होंगे वो कभी ख़राब नहीं होगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे ये नहीं लगा होता, तो इसको लगा के जिस चीज़ को हम चाहें। आज जो मैं नंबर लेके आया हूँ ये बहुत इजी है, क्योंकि नॉर्मली जो 7D491 या 7D741 इस तरह के नंबर हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। तो उनका जब डाटा शीट हम निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कितने वोल्टेज का है। ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर ही इसके वोल्टेज भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए S14K275, तो जो अलाउेबल वोल्टेज हैं वो 275 हैं। इससे नीचे नीचे ये कुछ नहीं करेगा। जब भी 275 से ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें 300 वोल्टेज के भी हैं, उससे ज़्यादा भी हैं और कम वाले भी हैं, 250 के भी हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि कई बार हमारे वोल्टेज में, जैसे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे 240 वोल्ट हैं, तो उसमें कभी कभी कोई स्पाइक आ सकता है वोल्टेज का। तो उसकी वजह से फिर 250 वाला जो है वो उसके कुछ पूरा अगर नहीं भी जलता तब भी उसके कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हीट होना शुरू हो जाता है और बिलाहर ये ख़राब ही हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे करीब तरीन वोल्टेज हैं हमारे, जो 220 से लेके 240 वोल्ट के बीच में जिन कंट्रीज़ में वोल्टेज हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट है 275 वोल्ट का, क्योंकि इसके करीब तरीन है। ज़्यादातर ये होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसमें डबल फेस आ जाता है, न्यूट्रल की जगह पे बी फेस आ जाता है, तो फिर वोल्टेज डबल हो जाते हैं, 400 450 वोल्ट होते हैं। तो इसका जो नंबर है S14K275, तो 14 इसका साइज़ है, मतलब इसका जो डाया है वो ये इसका साइज़ है। इसमें S05 भी आता है, S10 भी आता है, S07 भी आता है और सबसे बड़ा इसमें है S20। इससे बड़ा ये नहीं होता, तो S20 वाला भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी अगर कोई मशीन है, एसी है या कुछ और हैवी मोटर है, तो उसके लिए ये S20 किया जाता है। के सबके साथ आएगा और ये वोल्टेज भी सबके साथ सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 275 वोल्ट का है और जो ये साइज़ है इसका ये 14 है, ये वाला जो है। अब इसको लगाना किस तरह होता है मैं सर्किट बना के भी आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं मैं इनसे सर्किट आपको बना के भी दिखाऊंगा। लेकिन इसको बनाना कैसे होता है कि बहुत सिंपल है। जैसे ये हमारी लाइन है एसी लाइन, ठीक है। लाइव न्यूट्रल, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूज लगेगा, ये इनपुट है, ठीक है। और फ्यूज के बाद इसको यहां पे लाइन के ऊपर लगा देंगे। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके सिंबल होता है। ये लोड हो गया, तो पहले फ्यूज़ लगना है, क्योंकि जब ये शॉर्ट होगा तो आगे लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ये शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज़ जलना चाहिए। तो जितना लोड है उसके हिसाब से फिर फ्यूज़, जैसे कोई 3 एम्पेयर लोड है हमारा AC 220 पे, तो 3.5 या 4 एम्पेयर का फ्यूज़ हम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं सर्किट भी बनाता हूँ और टेस्ट भी करते हैं फिर इसको।
ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो प्रोटेक्टर है वो तैयार हो चुका है। तो ये इनपुट न्यूट्रल है जो कि डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ गई है, और ये फेस है फ्यूज़ के थ्रू यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे फिर ये वेरिस्टर लगा हुआ है और ये भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो पैरेलल में जो न्यूट्रल और फेस होती है उसके ऊपर पैरेलल में इसको लगाना होता है और उससे पहले फ्यूज़ लगाना है।